नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 2 जो कि दंड के विषय में बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में धारा 4 की बात आज हम करेंगे जो कि दंड के बारे में बताता है कि अगर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अगर आप दोषी होंगे तो उसके लिए कौन सा दंड मिलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 या फिर कह सकते हैं कि भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 की धारा 4 के अनुसार ऐसे अपराधी को इस संहिता के उपबंधों को अधीन जो है वह निम्न दंड दिए जा सकते हैं। कौन कौन से दंड होते हैं वो? मृत्यु का दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है, कारावास जो कि 2 प्रकार के होते हैं अर्थात कठिन कारावास जो कि कठोर श्रम के साथ होता है और दूसरा सादा कारावास दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है संपत्ति की जब्ती हो सकती है, जुर्माना हो सकता है और अब जो है नया जो एक चल गया है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा मतलब कि आपको कहीं पर भी लगा दिया जाएगा कि भाई आपको यहाँ पर कार्य करना है और उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको जो है वह सामुदायिक जो है सेवा करनी पड़ेगी। ये जो है इस जो है भारतीय न्याय संहिता के अधीन जो है किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो सजा है, जो दंड है, उसके जो प्रकार है, उसमें जो मृत्यु दंड है उसके बारे में क्या कहा गया है। तो मृत्यु दंड क्या होता है? तो ये मृत्यु दंड क्योंकि जो है अपराधी को इसमें क्या करते हैं कि वे उसको मृत्यु दे दिए जाते हैं, उसको दंड मृत्यु तक के लिए उसको लटकाया जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इस प्रकार की जो सजा होती है वह दुर्लभ अपराध के लिए दी जाती है। यानी कि जो धारा 121 है, धारा 132 है, इन जो है अपराधों में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त जो छोटे मोटी धाराएं हैं उसमें जो है न्यायालय को मृत्यु दंड की आवश्यकता जो है वह नहीं होती है। वहीं पर जगमोहन सिंह बराम उत्तर प्रदेश के एक केस में कहा गया है कि जो मृत्यु दंड है वह संवैधानिक नहीं है और सजा के रूप में इसे अमान्य साबित जो है किया जाना चाहिए। यह अमान्य साबित होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वह कहता है कि नहीं, मृत्यु दंड को वैध माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा घिनौना अपराध करते हैं, ऐसा अपराध करते हैं कि उनको जितनी भी सज़ा दी जाए उतनी कम होती है। तो हालांकि उनके लिए मृत्यु दंड भी कम है फिर भी मृत्यु दंड उनको दिया जाता है। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक माना है। उसके बाद दूसरा आता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन भर के लिए, मतलब जितना जीवन है उस जीवन भर के लिए जो है आजीवन कारावास शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सामान्य अर्थ है कि आजीवन कारावास का अर्थ है कि अपराधी की जो प्राकृतिक जो जीवन है उसकी जो शेष पूरी अवधि है उसको जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि जो अपराधी है उसका जो एज है उसके बाद की सारे एज उसको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जो आईपीसी की धारा 57 है जो कि भारतीय न्याय संहिता के जो है धारा के अनुसार बदल गई है वो धारा है, तो उसमें आजीवन कारावास 20 वर्ष का है। यानी आजीवन कारावास जो है वह 20 वर्ष का होगा, वह सरल नहीं है, ये हमेशा कठोर होता है। जो आजीवन कारावास होता है ये कठोर ही होता है। इस पर एक कानून भी दिया गया है। भागीरथ बनाम दिल्ली एडमिन का जो है केस है, इसमें कहा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने आजीवन कारावास को अपराधी की शेष प्राकृतिक ऊर्जा के लिए
कारावास के रूप में परिभाषित किया है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई अगर अपराध किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा दंडनीय है तो वहाँ पर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, यानी कि जो लाइफ शेष बची है वह पूरी लाइफ या फिर 20 साल, जो भी जो है कम होगा वो सज़ा दे दी जाएगी। जैसे कोई मान लीजिए कोई 60 साल का है, ठीक है, कितनी एज होगी उसकी, 60 साल का है, 70-80 में नॉर्मली मर जाएगा, ठीक है, उसको सज़ा दे दिया तो मिनिमम 20 साल तो आपको रहना ही पड़ेगा। 20 साल के बाद आप रिहा हो सकते हैं। तो 20 साल या फिर उसकी मृत्यु तक, जब तक उसका जीवन शेष रहे तब तक जो है वह आजीवन कारावास होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि नॉर्मल सज़ा, यानी कि कैद होने की सज़ा। इसमें क्या होता है, ये सज़ा जो दोषी की सारी आज़ादी होती है उसको छीनने के लिए दी जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसे जो है सज़ा दी जाती है। अब कठिन कारावास होता है। कठिन कारावास क्या होता है कि कठिन कारावास होता है, या फिर कह सकते हैं कठोर कारावास। कठोर कारावास में क्या होता है कि दोषी एक मजदूर की तरह उससे कड़ी मेहनत कराई जाती है, जैसे लकड़ी काटना हो गया, खुदाई करना हो गया, ये सब कार्य जो है कठिन कारावास में सौंपे जाते हैं। और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो मृत्युदंड अपराध की सजा पाने के लिए जो झूठे साक्ष्य प्रदान करता है या फिर बुरी इरादों से किसी के घर में अतिक्रमण करता है, ऐसे केसेस में उसको कठिन कारावास की सजा दी जाती है। वहीं पर सरल कारावास क्या होता है, जहां पर किसी अपराधी के लिए कोई दोषी ठहराया गया है और आरोपी को इसमें क्या होता है, बिना किसी श्रम के, बिना किसी कड़ी मेहनत के उसको जेल में रखा जाता है। उसको नॉर्मल जेल का जो 2 टाइम का खाना है उसको दिया जाएगा, जो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर पाए उससे वो काम कराया जाएगा, उसे कठिन कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। उसके बाद जो दंड में आता है वो होता है संपत्ति की जब्ती। इस सजा के तहत क्या होता है कि जो सरकार होती है वह जो भी आरोपी होता है, जो दोषी होता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेती है। और जो जब्त की गई संपत्ति है, चाहे वह चल संपत्ति है चाहे वह अचल संपत्ति है, उसको जो है सजा के रूप में जब्त कर लेती है। और ये उसके अलावा एक आर्थिक दंड भी दिया जाता है। आर्थिक दंड में क्या होता है कि दोषी को अपराध की सजा के तौर पर जुर्माना दिया जाता है। कितने रुपए जुर्माना है, अगर कोई जुर्माना नहीं चुकाता है तो क्या होता है कि उसकी कारावास की जो सजा है वह जो है और बढ़ा दी जाती है। उसके बाद में जो अभी जो नए ट्रेंड में आ गया है, जो नया आया है वह होता है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा मतलब कि आपकी किसी पार्क में ड्यूटी लगा दिया, आप पार्क की सफाई करिए, या फिर कहीं पर एज अ गार्ड लगा दिया, कोई स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर आप जो है अपनी सेवा दीजिए। उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा, सजा के तौर पर, दंड के तौर पर आपसे ऐसे कार्य कराए जाएंगे। जैसे कि स्कूल में बच्चों का खाना बनाने के लिए लगा दिया, या कहीं भी कुछ भी, मतलब सेवा का कोई भी कार्य जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा सकता है आपको बिना किसी शुल्क के, मतलब उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपसे कार्य कराया जाएगा। वो कार्य जो है वो दंड के रूप में होगा। ये बहुत ही अच्छा जो है सरकार का डिसीजन माना गया है। क्योंकि इसमें क्या है कि सरकारी कार्य भी हो रहा है, लोगों की सेवा भी हो रही है, और क्या हो रहा है, इससे दंड के तौर पर सजा भी मिल जा रही। पता चल रहा है कि गर्मी के टाइम में आपको धूप में खड़ा कर दिया गया, भाई आज पूरे दिन यहाँ से जितने लोग जाएंगे आप उनको पानी पिलाएंगे। तो एक तरह से सेवा भी हो रही है और दूसरा आपको दंड भी मिल रहा है। तो ये सामुदायिक सेवा का भी जो दंड का प्रावधान भी किया गया है इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे भारतीय न्याय संहिता जो है वह सब तक पहुंच सके। क्योंकि अभी ये नई आई हुई है तो लोगों तक पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह के लिए, कानूनी जानकारी के लिए, या लॉ स्टूडेंट्स हैं तो लॉ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।